कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया कि अरे ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। पहली बात, मैं सीधे सीधे इस बात का कटाक्ष करता हूँ कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। और भाई बाथरूम क्या बाथरूम, मेरा तो घर इतना बड़ा है यहाँ, अगर मेरे घर के बारे में बात हो रही है तो मेरा घर इतना बड़ा है, इसके एक एक बाथरूम इतने बड़े हैं कि अगर 2 बाथरूम को जोड़ दिया जाए तो एक बेडरूम बन जाए। लिटरली 6x14 का एक बाथरूम है, फिर 6x14 का एक ड्रेसिंग रूम है अटैच। तो टोटल अगर लंबाई देखा जाए ना तो 6x18 का लेंथ है पूरा बाथरूम प्लस ड्रेसिंग का। तो आप लगभग जोड़ लो 100, मतलब कितना एरिया का ये एक पोस्ट वो है बाथरूम ड्रेसिंग। अब देखो बाथरूम में कोई जाता है तो ड्रेसिंग में कोई रहता है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा रश था। लगभग मैंने होटल बुक करे थे, दो होटल बुक करे हुए थे अलग अलग। एक में 6-7 कमरे थे, एक में 4-5 कमरे थे। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि इवेंट में लोग इतना ज़्यादा घर में घुल मिल करके रहते थे कि होटल के कमरे खाली खाली मैंने पेमेंट करे। घर में लोग नीचे ज़मीन पे सो रहे थे, सर्दियों में भी। फर्श पे नहीं, घर पे नहीं सो जाना है, होटल नहीं जाना। कौन होटल जाएगा, मस्ती घर पे होता है, कंटेंट भी है, घर पे लोग भी हैं और सब लोग मिलजुल के बैठते हैं। तो ये मेरे घर पे ना, मतलब जितने क्रिएटर हैं मैं सबकी बहुत इस बारे में वो करूँगा कि उन लोगों ने मतलब मेरे को कहीं से एहसास नहीं होने दिया कि वो मेहमान हैं, वो घर पे रहते थे। अब जहाँ घर में 70, 80, 90, 100 लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग 70-50 लोग ही रह रहे हैं, मान लो 50 लोग रह रहे हैं, घर में 6 कमरे हैं, 2 लॉबी हैं, 3 लॉबी हैं, तो एक तो बाहर का है तो छोड़ दो, 2 बड़े बड़े लॉबी हैं, 7 बाथरूम हैं, सब इतने सारे लोग हैं। मेरे फैमिली के लोग अलग, उधर फैमिली के लोग अलग, 40-45 क्रिएटर प्लस बच्चे वगैरह तो अलग। मतलब मेरे को मिलाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60-70 लोग थे। अब घर में इतने लोग हैं तो कब किसको कौन बाथरूम भाई। पहली बात तो मैं दिमाग में ये चीज़ डाल देता हूँ, क्लियर कट डाल देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी जिससे मतलब बहुत बड़ा वाला एक एलिगेशन लगा दिया जाए किसी के कैरेक्टर के ऊपर। कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने चीज़ों को बोला है, क्यों बोला है, कैसे बोला है, वो चीज़ों को बोलने का भी एक कारण है, और वो मैं मजबूरी में आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों को बैक कैमरे मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया है। और एक भाई अभी थोड़ा जागरूक हुआ है, थोड़ा वो 3-4 महीने डिप्रेशन में था, तो अभी डिप्रेशन ख़त्म हो गया उसका। तो मैं उसको ही बोलूँगा कि अगर मैं बात करूँगा पर्सनल, तुमको सारी बातें बताऊँगा, तो तुम्हारा भी परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। मैं अभी गलत किसी को नहीं बोल सकता, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। तुम जो शब्द बोलो, जो तुमको बोलना बोलो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारा, चलो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता नहीं है, और जब आपको बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान होता है ना जब, तो चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट करने लग जाती हैं बाद में। बट चलो कोई बात नहीं है, जिस दिन मिलूंगा उस दिन मैं बात करूंगा, या जो भी होगा देखेंगे जब मौका मिला। एक ही चीज़ बोलूँगा कि बाथरूम के नाम पर, इस चीज़ के नाम पर, ये जो टॉपिक है ना, इसके नाम पर गंद बकवास करना बंद हो। क्योंकि अगर कोई कर रहा है ना तो शायद उसके घर में वो ऐसा किया होगा। कोई अगर इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है तो वो अपने घर में ऐसा किया होगा और उस टॉपिक को फिर बार बार ला रहा है। तो अपने घर के परचम को दूसरे घर के परचम से मत लहराएं। जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई जानते नहीं है, और क्या कह रहे हैं, ठीक है अब देखो 3 लोग हैं, 3 लोगों का नाम आ रहा है, तीनों इस समय एक दूसरे के दोस्त तो नहीं है, दुश्मनी, अब मैं दुश्मन भी किसी का नहीं हूँ। ये बाकी दोनों पता नहीं कौन है, या मेरे को मानते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये 3 जो है, ये 3 में मैं तो अपना पक्ष क्लियर कर दूंगा, ये 2 लोग भी अपना पक्ष क्लियर कर दे अगर कर सकते हैं तो, कि भाई ऐसा कुछ था या नहीं था। मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। और जो ये पहरेदारी की बात हो रही है ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कोई पहरेदारी नहीं हो रही थी, कुछ रूम में डिस्कशन हो रहा था, और वो डिस्कशन हो रहा था तो मैं, वो और एक और लेडी, हम लोग 3 लोग थे, और तीनों लोग डिस्कस कर रहे थे और डोर खुला था। तब मनीषा आती है, ठीक है, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब मनीषा आती है। तो मनीषा को एक ने बोला, किसी ने, मैं नाम तो चूंकि ले ही नहीं सकता हूँ, कि बेटा थोड़ी देर रुक जा, 2 मिनट कुछ बात करना अर्जेंट। और ट्रस्ट मी गाइस, जिस टाइम की ये बात है उस टाइम तक कुछ भी था ही नहीं, चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही थी। हाँ, उस टाइम पे नेगेटिविटी कुछ चीज़ें पता लगी थी जिसको डिस्कस कर रहे थे, जो कि मनीषा को नहीं बताना था, क्योंकि मनीषा के माइंड में ऑलरेडी पहले से शक चीज़ों का आ रहा था, और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बात जनवरी की है, जनवरी में कुछ था ही नहीं, तो भाई कैसे कोई कुछ बोले। और उस टाइम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई जिस जिस टाइम तक कुछ था ही नहीं, मैं इस चीज़ को साबित भी कर सकता हूँ और कैसे कैसे क्या चीज़ था नहीं था, लेकिन वही है ना कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। बट उस टाइम पे फिर वो भी 2 मिनट में फिर वो आके बोली कि नहीं मेरे को भी सुनना है, तो फिर वो भी सामने बैठ गई। तो ऐसा नहीं है कि डोर बंद था या कोई अंदर था, कोई ऐसा था वैसा था, कोई पहरेदारी वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बट वहाँ पे 3 लोग ज़रूर थे, और चीज़ें जो चल रही थी वो किसी और चीज़ के बारे में जिक्र चल रहा था। अब उसको लेकर के बाथरूम कांड, पहरेदारी वाला, ये वाला बात, वो वाला बात,
अब लोग कुछ भी हवा बना दें वो अलग बात है। और हवा बनाने वाला एक शख्स जो कि इतना भयंकर झूठ बोल रहा है, इतना भयंकर लेवल झूठ बोल रहा है, वक्त आने पे वो भी मैं साबित कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास मेरे घर का फुटेज भी है जिसमें ये भी बोला गया कि अरे ये सब चीज़ें तो फेक थी। वो है मेरे घर का, मेरे गेट का भी फुटेज, ऊपर वाले कमरे का भी फुटेज, आवाज़ बाकायदा रिकॉर्डेड है। देखो कैमरा घर में लगा होता है ना, तो होशियारी वहीं करनी चाहिए कि झूठ साबित ना हो पाए। दूसरी बात, होटल का भी फुटेज जहाँ पे मैं गया था पटना में, वहाँ का भी एक फुटेज, और वहाँ की भी एंट्री, नाम जो जो लोग आए हुए थे सब मेंशन्ड है। तो इतना भी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना चाहिए कि झूठ को भी एकदम सीना तान करके सच बोल दो। सच बोलने के लिए ना गट्स चाहिए। था गट्स, गलती थी, एक्सेप्ट किया, रिग्रेट किया, अपॉलॉजी ली, सब कुछ लिया, भूल गया, हटा दिया ज़िंदगी से, आगे भी बढ़ गया। अब मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उससे निपट लूँगा। ये जो सचिन और मनीषा एक जो नाम है ना, ये सिर्फ नाम नहीं है। आज इस नाम को यूज़ करके ना लोगों के चैनल, क्रिएटर्स बहुत अलग अलग बनते हैं, उनके चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आ गया वो नाम। इस नाम का ये जलवा है। खैर ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसको निपट लूँगा, निपट ही चुका हूँ, ऑलमोस्ट निपट चुका हूँ। तो उसमें ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बोलूँगा। बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहला चीज़, ये बाथरूम कांड जो बोल रहे हो, ये सरासर किसी की इज्जत के साथ खेलना है, कुछ भी ऐसा नहीं था, और एकदम नीचता लेवल का वो बात है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है, चलो ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ना, आप लोग जिसकी सौगंध बोलोगे मैं उसकी सौगंध, और बहुत जल्दी मैं कुछ आप लोगों के लिए करने भी वाला हूँ जिससे आप लोगों को पता लगेगा। और ठीक है, देखते हैं। मैं बस इतना बोल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, झूठ है। अब बच गए 2 लोग, ये 2 लोग भी बता दे भैया कि क्या था। मेरे को लगता है ना कि ये 2 लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अगर ये फिर बोलेंगे तो 4 चीज़ें और बोलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यार हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलना ही बंद कर दिया, उसके बावजूद लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो वो इस टॉपिक को बनाए रखे हुए हैं ताकि उनका पेट भरता रहे। कोई बात नहीं है, बट मैं एक ही चीज़ क्लियर करूँगा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं। बहुत जल्दी आपको सब कुछ नॉर्मल भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग खुश हैं। हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक सोच रहे हैं, बहुत आगे अच्छा से काम करेंगे। हाँ, बस इस चीज़ को बताऊँगा कि जो भी तीसरा बीच में घुस रहा है, जो भी तीसरा बीच में घुस रहा है, उसको वक्त आने पर जवाब ज़रूर दिया जाएगा, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन और, गेमिंग के प्रमोशन को लेकर के। भाई देखो, जिस दिन मैंने गेमिंग का प्रमोशन किया, मैंने बंद कर दिया कि व्यूअर्स का लॉस होता है, लेकिन वही व्यूअर्स कह रहे हैं कि दम है तो करके दिखाओ, और साथ में एक बंदा तो ओपन चैलेंज करा रहे, उसको तो प्रमोशन मिलना ही बंद हो गया, इसलिए नहीं कर रहा है। तो मैंने दिखाया, और जितनी पेमेंट आई, चलो उसका भी हटाओ, मैंने दिखाया कि मेरे पास आ रहा है, और बाकायदा मैंने कम्युनिटी लिख के डाला कि किसी भी तरह का कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई लिंक क्लिक मत करना, वो पेमेंट मिल रही है इसलिए वो प्रमोशन डल रहा है। आपको लगता है कि नहीं डालना तो आप मत डालो, ये टोटली आपका रिस्क है, उसके आगे डिस्क्लेमर भी लगा हुआ है। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था कि यार भला का जमाना ही नहीं है, तो इसलिए भाई अपना फ़ायदा हो। टू बी वेरी फ्रैंक, पैसा मुझे मिल रहा है, आप लोग यकीन नहीं होगा, मैं बता देता हूँ ऑन कैमरा ओपनली, पर डे डेली उस वीडियो से मतलब इतना अच्छा मिल रहा है कि छोटा वाला आईफोन आप खरीद सकते हो। आप सोच लो, आप पर डे एक आईफोन खरीद सकते हैं। यहाँ तो लोग 3 दिन में 1 लाख काउंट करा के चले जा रहे थे सीना तान करके। अच्छी बात है, करो, कैपेबिलिटी सबके पास होती है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं, और मैंने बाकायदा कम्युनिटी लिखा हुआ था कि आप लोग इस चीज़ को नहीं, और डिस्क्लेमर भी होता है, और बाकायदा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि ये सारा कंटेंट जो है वो ऑनर का है, वो मेरा नहीं है। तो उस चीज़ को भी चलो हटाओ। बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को एक एक करके, और अब है नेक्स्ट बंद कमरा। भाई बंद कमरा में भी कुछ नहीं था, बंद कमरे में 7-8 लोग थे, और वो कमरे बंद थे जिसमें मैं खुद बाहर था। मैं तो बाहर से अंदर आया और फिर बाहर निकल गया थोड़ी देर में, बस। तो वो बंद कमरा कहाँ से हो गया? बंद कमरे में सब महिलाएं थी, एक आध शायद पुरुष होंगे, तो अलग बात है। तो बंद कमरा, भाई बंद कमरे वाले लोग जाने, मैं तो नहीं था उसमें भैया। और मैं जब गया तो कमरा खोल के गया, और कमरा खुला ही मैं वापस आ गया। 2 मिनट में ट्रेजिडी हुई, दवाई वाला इंसिडेंट जो भी हुआ, और वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर कर रखा है। और ये भी जो लोग थे वो बता देंगे कि भाई बंद कमरे में वो क्या कर रहे थे, वो खुद बताएंगे। मैं तो नहीं था ना, मैं बाथरूम में, मेरे को पता ही नहीं बाथरूम में कहाँ कौन था। तो कुछ भी बिना सिर पैर का बात, बंद कमरा, बाथरूम का हंड, कुछ भी ठीक है, पैसा कमाना है टॉपिक लगाओ, लेकिन यार किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी की भी, चाहे मेरी हो, चाहे वो किसी सेकंड पार्टी की हो, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी की हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि यार सबके घर में ना एक महिला होती है, मत करो। क्योंकि अब आप लोग कोई चीज़ें बोल रहे हो ना, तो वो अननेसेसरीली हमारे घर में भी चीज़ों को वो कर रहा है कि ऐसा भाई कुछ था ही नहीं।
कुछ था ही नहीं। और जो चीज़ें मैंने बोली भी है ना, छोड़ो, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बंधा हुआ हूँ। नहीं तो मैं अगर कोई जो ज़्यादा से हेट टू हेट करने वाला बंदा होगा ना, जो सबसे ज़्यादा हेट कर सकता होगा, वो भी अगर पर्सनली मेरे से एक बंदा आप लीडर बना दो कि आप इसको कन्विंस करके दिखाओ, आप इसको पूरी बातें बता करके दिखाओ पर्सनल में, और वो बंदा अगर मान जाएगा तो मैं मान लूँगा, तो मैं उस बंदे को भी मान लूँगा। जैसे अभी एक क्रिएटर है, तो मैं उसको सारी बातें बताने को तैयार हूँ। जहाँ अपन गलत थे, जहाँ मैं गलत था, वहाँ पे मैंने चीज़ों को रखा साफ-सीधा कि यार हाँ, गलत था। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ मैं क्यों चीज़ों को, और सबसे दुर्भाग्य की बात तो देखो, मतलब जलनखोर खेमे के लोग इतना ज़्यादा मतलब पीछे पड़ गए हैं कि सोच रहे हैं कि यार ये लड़का ना अभी कमज़ोर पड़ा है, इसको ना वार कर दो। अरे जाओ, करते रहो वार। सच है, गलत है, झुकूंगा। झूठ है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, और झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। और ये फालतू की जो टॉपिक एक एक निकाल करके मुद्दा बना करके सब लोग चल रहे हैं ना, मैं कोशिश करूँ, बोलूँगा आज भी कि इसको बंद करिए। किसी की इज्जत के साथ इतना भी खिलवाड़ मत करिए। आज हम बात करेंगे सचिन के बंद कमरे का राज और बाथरूम कांड का राज। आखिर ये सब जानकर मनीषा को तकलीफ नहीं होगी? अरे यार बंद करो ये नाटक। सचिन मनीषा को जीने दो। उनकी जिंदगी है, वो अपने आप से निपट लेंगे। आज सचिन ने तंग आकर बता ही दिया बाथरूम कांड और बंद कमरे का सच। ये सिर्फ क्रिएटरों की पैसा कमाने की तकनीकी है। आखिर किसी को बदनाम करना, कितना दिन पैसा कमा लोगे और कितना दिन खा लोगे? बिहारी यूट्यूबर में सबसे ऊंचा नाम है सचिन मनीषा का। सचिन मनीषा, आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है, अपने इस डूबे हुए नाम को फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचा दो और फिर से बिहारी यूट्यूबर नंबर 1 बनकर दिखा दो। सचिन ने गलती करी है, उन्होंने एक्सेप्ट भी करा है, लेकिन अब यार बार बार उनको टॉर्चर करना बंद करो। प्लीज़, टॉर्चर करना उनको बंद करो।